वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कैनेडियन का इन्वर्टर होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर कैनेडियंस के आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, लगाए भी होंगे। तो कैनेडियन का जो इन्वर्टर होता है उसके लिए आया कौन सी एप्लीकेशन होती है, कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है और उसका अकाउंट कैसे बनता है और उसको ऑनलाइन करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उसकी एप्लीकेशन कौन सी है। तो अभी मैं सर्च बार में जाऊंगा और हमारे पास जो कैनेडियन की है, अक्सर लोग कैनेडियन जो है वो सर्च कर लेते हैं, कैनेडियन सोलर ऐप। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये जो आ रही है CSI स्मार्ट एनर्जी। इस एप्लीकेशन का जो ओरिजिनल नेम है वो है CSI स्मार्ट एनर्जी। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो अपडेट पे थी, तो मैं अब इसको अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद, ये अभी अपडेट होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगी और मैं इसको यहीं से ओपन कर लूँगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये अपडेट हो गई है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे यहीं से, तो ये डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जो है रजिस्टर पे जाना है। आप नीचे देख रहे हैं रजिस्टर का ऑप्शन है। रजिस्टर पे जाके अगर तो आपकी अपनी प्राइवेट कंपनी है या आप कंपनी ओन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, या एक प्राइवेट कंपनी में आप एक इंस्टॉलर हैं, तो आपने जो है इंटरप्राइज़र पे क्लिक करना है। ठीक है। अगर तो आप जो है इंस्टॉलर नहीं है या आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है, आप खुद एंड यूज़र हैं, यानी कि सपोज डैट कि आपके घर में लगा हुआ है, आप खुद का ओनर हैं और आपके घर में लगा हुआ है, तो आपने पर्सनल पे जाना है। ठीक है। पर्सनल पे जाने के बाद ये डिटेल्स हैं कि आपने अपना ईमेल इंटर कर देना है। ईमेल लिखेंगे, उसके बाद नीचे यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आपने जो है सेंड वेरिफिकेशन कोड करना है। ठीक है। सपोज डैट कि मेरा एक ईमेल है, कुछ भी लिख देते हैं @gmail.com, ये मेरा ईमेल है। अब इस पे मैं जब ये सेंड वेरिफिकेशन कोड करूँगा तो वेरिफिकेशन कोड जो है यहाँ से सेंड हो जाएगा। अब ये देखें वेरिफिकेशन कोड यहाँ से चला गया है। जाने के बाद अब ये 50 सेकंड, एक 60 सेकंड है। अब 60 सेकंड में आपने ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे इंटर करनी है। अच्छा यार, ये अब 60 सेकंड में आपने इंटर करनी है। अब 60 सेकंड आपके पास बहुत कम होते हैं, इसलिए आपने पहले जो है ईमेल लिखना है, उसके बाद यूज़र नेम लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, फिर कंफर्म पासवर्ड लिखना है, फिर आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड करना है। सेंड वेरिफिकेशन कोड आपने सबसे एंड में क्लिक करना है। वो आपने जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल पे एक कोड आ जाएगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है या पढ़ लेना है। वो आपने यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देना है, लिख लेना है। लिखने के बाद आपने ये सबसे नीचे देखेंगे आई हैव रीड एंड एग्रीड टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी, ये आप इसको चेक इन करेंगे, मार्क कर देंगे या टिक कर देंगे। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे तो सिंपली आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। अकाउंट कोई भी होगा, आपने जो है रजिस्टर करने के बाद आपने इधर आ जाना है। इधर मेरे पास चूँकि है अकाउंट, तो मैं उसी अकाउंट को जो है यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद आपने जो भी अकाउंट आपका होगा, जो सा मर्जी अकाउंट है, आप न्यू अकाउंट है या कोई पुराना अकाउंट आपके पास, अकाउंट बनाने के बाद आपने जो है उसका प्लांट बनाना है। ठीक है। ये मेरे पास प्लांट बने हुए हैं, तो इसलिए आपने ये परेशान नहीं होना कि भाई हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। तो आपने जब भी आप अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट आपने ओपन करना है, तो आपके पास एक ऐसा ही इंटरफेस होगा, लेकिन वो ब्लैंक होगा। ठीक है। तो आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने जब देखना है आपके पास जो भी ब्लैंक पेज ओपन होगा, उसके राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे, यानी कि सीधे हाथ पे सबसे ऊपर एक प्लस का निशान शो हो रहा होगा। आपने उस प्लस के निशान पे जो है ना क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये लोकेशन मांगेगा, आपने लोकेशन इसको दे देनी है। ये मैं लोकेशन इसको ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इसकी लोकेशन ऑन कर दिया। लोकेशन ऑन करने के बाद आपने जो है इसको क्लिक करना है। तो मेरा जो अभी ये अल्फ़ाबेट है इसका मोबाइल का, ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये बड़ा है थोड़ा सा,
तो आपका मोबाइल का जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो छोटा होगा, तो आपको ये स्मॉल नज़र आएंगे। मेरा फ़ॉन्ट साइज़ यानी ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हरूफ लिखे हुए हैं या जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये बड़े बड़े हैं, तो आपके मोबाइल में भी छोटे भी हो सकते हैं या इससे भी बड़े हो सकते हैं। वो हर बंदे के अपने मोबाइल की सेटिंग होती है, उसका हर बंदे का अपना होता है हिसाब किताब। तो सबसे पहले आपने स्टेशन नेम लिखना है। स्टेशन नेम हमारा वही सेम हमने लिख लेना है जो हमारा यूज़र नेम था। ABC जर्नी, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके इंस्टॉल कैपेसिटी यानी कि हमारा कितने किलोवाट इंस्टॉल है। मिसाल के तौर पर मेरा 5 किलोवाट इंस्टॉल है, मैं 5 किलोवाट लिख दूँगा, ठीक है, यानी 5 लिखूँगा, किलोवाट तो आगे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारी लोकेशन है, पावर लोकेशन पे हमने ये क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ना हमारे पास एक ओपन हो जाएगा। उस पर हमने खुद ही ढूंढना है हमारा, अगर आप पाकिस्तान में रिहायशी हैं पाकिस्तान के, तो यहाँ पे आपने पहले पाकिस्तान ढूंढना है, LMN, अब आ जाएगा ओ, फिर भी ये आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप जहाँ भी रह रहे हैं, पंजाब है, सिंध है, मैं पंजाब में रह रहा हूँ, पंजाब में कर लेंगे। उसके बाद जौन सा भी शहर है, बावलपुर है, डेरा नवाब है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी, यानी जौन सा भी शहर आप उस पर करेंगे आगे, फिर उस हिसाब से आ जाएंगे शहर। तो उसके बाद जो आपका लोकेशन होगी ऊपर वाली, आपने वही ऐसी लोकेशन आपने टाइपिंग करके यहाँ पे टाइपिंग करके आप लिखेंगे। और यानी मुल्क का नाम, उसके बाद सूबे का नाम, शहर का नाम, फिर आगे उसके बाद उसमें शहर में कौन सी जगह पे रह रहे हैं, यानी ये डिटेल एड्रेस होगा आपकी लोकेशन का, ठीक है। उसके बाद डेट इसमें खुद ब खुद आ गया। उसके बाद आपने टाइम जोन जो है इसमें नहीं कुछ करना है, ये खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि कौन है जो लगवा रहा है। ये तो अभी मेरे पास बिज़नेस अकाउंट है, यानी आपके पास ये ऐसे शो शायद ना हो, ठीक है, या नहीं बल्कि आपके पास बल्कि शो ही नहीं होगा। तो जैसे ये करेंगे आप सेव पे करेंगे तो आपका पावर प्लांट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पावर प्लांट क्रिएट होने के बाद, पावर प्लांट जो है बनने के बाद सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपसे जो है स्कैन करेंगे, यानी कि आपको खुद ही पता लग जाएगा, स्कैनिंग का ऑप्शन होगा, स्कैन करेंगे तो आगे वो डोंगल जो इन्वर्टर के नीचे डोंगल लगी होगी, आपने उसको स्कैन करना है QR कोड को, तो आपका इन्वर्टर जो है प्लांट एक बन जाएगा, ठीक है। प्लांट बनने के बाद वो कुछ ऐसी शक्ल में होगा, ठीक है, जैसे अभी ये नहीं चल रहा वो भी नहीं चल रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने मी में जाना है। आप नीचे देख रहे हैं, नीचे एक आपकी जो है टास्क बार है, ठीक है, इसमें ओवरव्यू है, मॉनिटरिंग है, अलार्म है, मी है। मी पे जाने के बाद आपने जाना है यूटिलिटीज़ में। मैं आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा है, तो आपका छोटा होगा, तो इसमें परेशान नहीं होना। आपने यूटिलिटीज़ में जाना है। यूटिलिटीज़ में जाने के बाद यहाँ पे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही आप वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे तो आपकी जो है वो मोबाइल की जो है वो कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में करने से पहले आपने चेक कर लेना है आपके मोबाइल के वाईफाई, मोबाइल की लोकेशन और मोबाइल की जो है ब्लूटूथ, ये तीन चीज़ें आपकी लाजमी ऑन हो, ठीक है। जो वाईफाई आपने इन्वर्टर को देना है वही वाईफाई आपके मोबाइल से कनेक्ट हो, आपकी लोकेशन ऑन हो और आपकी ब्लूटूथ ऑन हो। ये तीनों ऑन करने के बाद फिर आपने वाईफाई पे क्लिक करना है। ये जो सामने आपको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही कैमरा ऑन होगा आपने जो है QR कोड को स्कैन कर लेना है। मेरे आपको जो है एक वीडियो में मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो अब आपने जो है देख लेना है, सबसे पहले ब्लूटूथ, लोकेशन और वाईफाई मेरी तीन चीज़ें ऑन है। इसके बाद आपने चले जाना है यूटिलिटीज़ में और फिर वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद ये कैमरा ऑन हो गया है और आपने जो डोंगल को स्कैन कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग होने के बाद आपकी लाइन कंप्लीट होने के बाद ये आपके पास ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका वाईफाई का नाम लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जो वाईफाई आपका घर का होगा आपने वही सिलेक्ट करना है। उसके नीचे पासवर्ड देना है, वाईफाई का पासवर्ड देना है और नीचे स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, तो आपका डायरेक्ट जो है इन्वर्टर ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपका वाईफाई यहाँ पे नहीं शो हो रहा, आपने रिप्लेस नेटवर्क साथ लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है, वो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में आपने जौन सा वाईफाई इन्वर्टर को देना है आपने वो उस पर क्लिक करना है, उस वाईफाई का पासवर्ड देना है और ये स्टार्ट कर देना है। जैसे अभी मैंने वाईफाई चेंज किया है तो मैंने वाईफाई का नाम लिखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने वाईफाई का पासवर्ड लिखा है। पासवर्ड लिखने के बाद ये मैंने स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया।
तो ये अभी 2 सेकंड या 3 सेकंड या 10 सेकंड इसका प्रोसेस होता है। ये 1 मिनट के अंदर अंदर इसने लोडिंग की और ये देखें आपके सामने सक्सेसफुली ये कॉन्फ़िगर हो गया, यानी मेरा इन्वर्टर जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो इन्वर्टर ऑनलाइन होने के बाद ये 10 मिनट लगेंगे अपडेट होने में। 10 मिनट बाद जो है आपका इन्वर्टर आपको डाटा शो करवाने लग जाएगा। 10 मिनट तक आपने वेट ही करना है, आपने जो है परेशान नहीं होना। 10 से 15 मिनट आपने वेट करना है, उसके बाद आपको डाटा शो करवा देगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा भाई। अल्लाह हाफिज़।